माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो सबसे पहली पोएम है अ फोटोग्राफ, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर में उन सबको आज देखेंगे, उनके आंसर्स को अच्छे से समझेंगे और बिना इधर उधर टाइम लगाए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेटा, मैं टेलीग्राम के चैनल्स के बारे में भी आपको हर बार बताती हूँ कि टेलीग्राम में मैंने एक ग्रामर के लिए सेक्शन बनाया है, मतलब चैनल बनाया है, और एक है क्लास 11 के लिए चैनल। तो आप दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्योंकि जितने भी पीडीएफ और नोट्स वगैरह होते हैं मैं उन्हीं चैनल्स पे आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहां शेयर कर देती हूँ, तो वो आपको बहुत इजीली वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे भी ज्वाइन करना मत भूलिए। राइट, तो बेटा अब जल्दी से हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि इस फॉर्म से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? कि भाई इस पोम के अंदर ये जो शब्द यूज हुआ है ना, कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड वर्ड यूज क्यों हुआ है? अब पहली ही लाइन में जो आपका सेकंड वर्ड है ना, वो कार्डबोर्ड है, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देते वक्त आपको बताया था कि कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? फोटोग्राफ। सो इट डिनोट्स व्हाट? द फोटोग्राफ। नाउ अब आपको अगर याद होगा, आपने अगर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है पोम का, तो बेटा जरूर देख लेना। यहाँ पर आपको ये लिंक दिख जाएगा ऊपर, आप जरूर देख लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। इट्स वेरी गुड एंड बहुत ही ज्यादा बहुत ही प्यारी सी पोम है, बहुत इमोशनल सी पोम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है कार्डबोर्ड, वो क्या डिनोट करता है? फोटोग्राफ। बट इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये सिर्फ फोटोग्राफ नहीं है, सिर्फ कोई पन्ना या पेपर नहीं है। इनफैक्ट ये फोटोग्राफ कुछ यादें हैं, मदर की भी और डॉटर की भी। मदर की क्या यादें हैं कि बचपन में जब वो बीच हॉलीडे पे गई थी, और डॉटर की क्या यादें हैं? अपनी मदर को उस फोटोग्राफ को देखते हुए हंसते हुए देखना। तो दोनों की ही ये यादें हैं, और इसीलिए ये फोटोग्राफ दोनों के लिए ही, मदर और डॉटर दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो वर्ड कार्डबोर्ड है, तो ये यूज किया गया है फोटोग्राफ के लिए। नाउ Why has this word been used? भाई कार्डबोर्ड शब्द क्यों यूज किया गया है? शब्द तो कोई भी यूज किया जा सकता है ना, मतलब फोटोग्राफ का फोटोग्राफ भी यूज किया जा सकता था, तो कार्डबोर्ड शब्द लेकिन क्यों यूज किया गया है? वो इसलिए बेटा, क्योंकि कार्डबोर्ड का क्या मतलब होता है? गत्ता। तो पहले के टाइम पे जो एल्बम्स होती थी ना, तो वो मैंने ये भी आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया है कि भाई थिक पीस ऑफ पेपर होता था, उस पर फोटोग्राफ्स को पेस्ट किया जाता था, और दो फोटोग्राफ आपस में चिपक ना जाए, मॉइस्चर ना आ जाए, इसलिए उन्हें एक बटर पेपर से सेपरेट भी किया जाता था। ठीक है, तो ये तरीका होता था, मतलब पहले के एल्बम्स ऐसे ही होते थे। तो एक तो इस कार्डबोर्ड शब्द से क्या पता चल रहा है कि ये फोटोग्राफ काफी पुरानी है। ठीक है, काफी पुरानी है। अब ये पुराना होना कैसे रेलेवेंट है? इसलिए रेलेवेंट है ताकि इसमें हमें ये समझ में आ सके कि किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें पुरानी होती चली जाती हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। तो जिस तरीके से ये फोटोग्राफ या ये जो कार्डबोर्ड है पुराना होता चला जा रहा है और धीरे धीरे वॉर्न आउट हो जाता है, यानी साइड से जो है थोड़े से टुकड़े से, कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से फट से जाते हैं, तो थोड़ी सी पुरानी हो जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये फोटोग्राफ परमानेंट नहीं रहेगी कभी भी, शायद वो भी धीरे धीरे क्या होगा, खराब हो जाएगी। लेकिन जो यादें हैं वो हमेशा रहती हैं, यादें कभी नहीं मरती हैं। ठीक है, तो इस कार्डबोर्ड की तरह ही इंसान भी जो है परमानेंट नहीं रहता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई, भाई एक पॉइंट ऐसा आता है ना, जब इंसान मर ही जाता है, हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान क्या है? मॉर्टल है। राइट, अमर नहीं है, मर जाता है एक समय के बाद, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो यादें हैं वो हमेशा रहती हैं, नेचर हमेशा रहती है। तो ये बताने के लिए ये कार्डबोर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कि गत्ता पुराना होता चला जाता है। तो देखिए, the word has been used because photograph is a piece of paper with the memory, as the poet's mother is dead now. It shows that human life is transitory, मतलब temporary है, permanent नहीं है। इंसान की जो जिंदगी है, it is transitory, and the cardboard which remains is memorable piece of paper. कि ये जो कार्डबोर्ड बचा है ना, वो सिर्फ कोई पन्ना नहीं है या सिर्फ गत्ता नहीं है, इट इज अ मेमोरेबल पीस ऑफ पेपर। यादें हैं, और वो यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
What has the camera captured? Again a very simple question. फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैमरा ने क्या कैप्चर किया, मतलब बेसिकली पूछा जा रहा है फोटोग्राफ में क्या था। तो फोटोग्राफ किस किस की है? वेल ये जो डॉटर है शर्ली चूसो जो है, उनकी जो मदर है उनकी फोटोग्राफ है, व्हेन शी वाज हार्डली 12 इयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इनकी मदर है और मदर की दो कजन्स हैं, और दोनों कजन्स उनके एक राइट में खड़ी है एक लेफ्ट में खड़ी हुई है। और सिंस जो मदर है अपनी दोनों ही कजन्स से बड़ी है, इसीलिए दोनों ही कजन्स ने मदर का हाथ पकड़ा हुआ है, एक ने राइट हैंड पकड़ा है एक ने लेफ्ट हैंड पकड़ा है, और ऐसे हाथ पकड़े हुए, एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। मतलब अच्छा बढ़िया हवा चल रही है और उनकी जुल्फे उड़ रही हैं, उनके चेहरे पे आ रही हैं, एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर स्माइलिंग। तो इससे ये समझ में आता है कि तीनों ही बहुत खुश हैं अपने बीच हॉलीडे पे। ये जो सी हॉलीडे है यहाँ आके तीनों ही बहुत खुश हैं, दे आर स्माइलिंग, दे आर वेरी हैप्पी। और इनके अंकल ने, मदर के अंकल ने ये जो फोटोग्राफ है वो क्लिक की है। ठीक है, तो एक बार रीड भी कर लेते हैं। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स, द पोएट्स मदर, एक गर्ल तो कौन है, पोएट की जो मदर है वो, एंड हर टू कजन्स जिनका नाम क्या है, बेटी एंड डॉली, विद द पोएट्स मदर इन द मिडल, वो मिडल में खड़ी है। ठीक है, एंड द टू कजन्स ऑन आइदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स, और दोनों कजन्स आजू बाजू में खड़ी हुई है, मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। And all three of them were smiling through their hair. And तीनों बहुत खुश नजर आ रही है, they are happy and they are smiling through their hair. Right? बहुत ही easy था, बहुत ही I'm sure समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, What has not changed over the years? भाई जो फोटोग्राफ थी ना, उस फोटोग्राफ के अंदर जो तीनों लड़कियां हैं, तो हमने तो बात करी है सिर्फ मदर की, तो मदर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं? वेल इस फोटोग्राफ के अंदर मदर सिर्फ 12 इयर्स ओल्ड है। फिर इस पोम में बताया गया है कि आफ्टर 20-30 इयर्स लेटर, मतलब जब मदर अब बड़ी हो चुकी है, मतलब एक्चुअल में ये 12 इयर्स ओल्ड गर्ल अब मदर हो चुकी है, यानी बड़ी हो चुकी है। तो क्या मदर में चेंज आया, इस पर्सन में क्या चेंज आया? बिल्कुल आया। 12 साल की एक छोटी सी बच्ची, नाउ शी हैज बिकम अ मदर। और उसके बाद लास्ट स्टैंजा में हमें क्या पता चलता है, दैट दिस मदर शी इज डेड नाउ। ठीक है, तो मतलब वो मदर मर गई। तो एक इंसान में कितने चेंजेस आते हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, और फिर बाद में जब उसकी डेथ हो जाती है कितने चेंजेस आते हैं। लेकिन इसी फोटोग्राफ में एक ऐसी और चीज थी जो कभी नहीं बदली, और वो क्या था? समंदर, सी। तो समंदर जो है वो बिल्कुल नहीं बदला, वो एज इट इज वैसा का वैसा रहा। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? क्या इससे आपको कुछ समझ में आता है? क्या सजेस्ट करता है ये सजेस्ट करता है कि ये जो सी है, ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था कि ये जो समंदर है वो किसे दर्शाता है, वो नेचर को दर्शाता है। तो समंदर इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदला, मतलब हार्डली चेंज्ड, कुछ ही चेंजेस उसमें आए होंगे, वरना वो वैसा का वैसा रहा। तो यानी ये दिखाता है परमानेंस को। किसे दिखाता है बेटा? परमानेंस को। और ये परमानेंस क्या है? इट इज पावरफुल, क्योंकि नेचर इज पावरफुल। क्योंकि नेचर के अंदर एक तो हीलिंग पावर होती है, इसके अलावा नेचर में बदलाव नहीं आते, वो परमानेंट होता है। दिस सजेस्ट द इमॉर्टल एटीट्यूड, इमॉर्टल बिहेवियर ऑफ नेचर, प्रकृति का इमॉर्टल बिहेवियर जो है, इमॉर्टल नेचर जो है प्रकृति का। क्योंकि प्रकृति नहीं खत्म होती, नेचर नहीं खत्म होता, राइट? बट जो इंसान है वो क्या है? इंसान क्या है? मॉर्टल है। While humans exist temporarily on earth, ये यहां पर मॉर्टल लिख दिया, इट्स नॉट मॉर्टल बेटा, इट्स इमॉर्टल, दैट इज इमॉर्टल। ठीक है, जो प्रकृति है, परमानेंस ऑफ नेचर, दैट इज, इट इज इमॉर्टल। ठीक है, while humans exist temporarily on earth, और humans क्या है? मॉर्टल है। कि ह्यूमंस का जो प्रेजेंस है वो क्या है? कुछ ही समय के लिए है, परमानेंट नहीं है। बिकॉज देयर विल बी अ डे व्हेन ह्यूमंस विल डाई, एवरी ह्यूमन डाइज। ठीक है, आया समझ में? तो सी के अंदर कोई चेंज नहीं है। द सी हैज नॉट चेंज्ड मच इन ऑल दीज इयर्स, इट्स वेव्स आर एज फ्रेश, ब्राइट एंड टायरलेस टुडे एज दे वर इयर्स अगो। सालों पहले जैसा समंदर इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, आज भी वैसा का वैसा ही है। This shows the power and permanence of nature, that it is immortal, while humans exist temporarily on earth. Humans का existence जो है वो temporary है, permanent नहीं है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे mortal गलती से आ गया था, it is immortal। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The poetess's mother laughed at the snapshot. Snapshot क्या है? फोटोग्राफी तो है। What did this laugh indicate? तो जो पोएट है
उसकी मदर जब भी उस फोटोग्राफ को देखती है, अपनी पुरानी फोटोग्राफ को देखती है, तो हंसती है। तो वो हंसी क्या सजेस्ट करती है? देखो, द laugh indicated her joy at remembering her childhood days when she was on a beach holiday with her cousins. This was the time when she was only 12 years old and free from the tensions and worries of life. ये फोटोग्राफ को देखकर वो जो हंसती है मदर, तो वो क्या सजेस्ट करता है? यही सजेस्ट करता है कि वो जब इस बीच हॉलिडे पर गई थी तो कितनी खुश थी, और वो एक हैप्पी मेमोरी है। मतलब मदर का जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही अच्छा बीता हुआ है, तो ये एक हैप्पी मेमोरी है। एक तो ये हमें पता चलता है, उसके अलावा पता चलता है कि सिंस शी वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड व्हेन दिस फोटोग्राफ वाज क्लिक्ड, सिर्फ 12 साल की थी, तो यानी ये वो एज है जब वो दुनिया के या सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं ना, उन सारे प्रेशर्स से और उन सारी तकलीफों से या टेंशन से या स्ट्रेस से एकदम दूर थी। अभी भी अपनी इनोसेंट लाइफ ही जी रही थी, ठीक है? अभी दीन दुनिया की जद्दोजहद में नहीं उलझी थी, ठीक है? तो ये भी दर्शाता है, राइट? आई एम श्योर बेटा ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली पूछा गया है कि जब फोटोग्राफ को देखा जाता है, तो चाहे मदर इस फोटोग्राफ को देख रही हो, डॉटर इस फोटोग्राफ को देख रही हो, दोनों के लिए ही व्हाई इट इज सच अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब दोनों के लिए हैप्पी मेमोरीज है ना। जब बेटी भी फोटोग्राफ को देखती है तो माँ का हंसता हुआ चेहरा याद आता है। माँ जब इस फोटोग्राफ को देखती है तो अपना अच्छा बचपन, खुशहाल बचपन याद आता है कि बीच हॉलीडे पे गए थे या सी हॉलीडे पे गए थे, एक ही बात है। लेकिन फिर भी व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम, व्हाई दिस मोमेंट ऑफ इज सो डिफिकल्ट फॉर देम? क्योंकि उसी समय में दोनों ही माँ को और बेटी को अपना वो खोया हुआ लम्हा भी याद आता है, यानी उनको एक लॉस का भी एहसास होता है। क्या लॉस? मदर के केस के अंदर वो लॉस क्या है कि मेरा बचपन हमेशा के लिए चला गया, वापस लौटकर नहीं आएगा। और डॉटर के केस में क्या है कि मेरी माँ हमेशा के लिए चली गई है, बिकॉज शी इज डेड नाउ, वो अब लौटकर वापस नहीं आएगी। तो ये फोटोग्राफ जो है ऑफ कोर्स एक हैप्पी मेमोरी का सिंबल है, लेकिन ये एक सेंस ऑफ लॉस भी देता है कि भाई जो चीज अब जा चुकी है लौट कर नहीं आएगी। दैट दिस फोटोग्राफ इज अ सिंबल ऑफ हैप्पी मेमोरी, बट एट द सेम टाइम बोथ मदर एंड डॉटर हैव दैट सेंस ऑफ लॉस विच इज वेरी पेनफुल टू बेयर। ठीक है, तो देखिए, द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोएट्स मदर आर इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट। पास्ट में हो चुके हैं ये। There is a sense of loss associated with them. और एक सेंस ऑफ लॉस भी उससे एसोसिएटेड है। क्या एसोसिएट है? मदर हैज लॉस्ट हर चाइल्डहुड, कि मदर अपना चाइल्डहुड एकदम, कि वो जा चुका है बचपन, वापस नहीं आएगा। एंड डॉटर हर मदर, ये जो मदर का जो लॉस है, व्हाट डॉटर हैज लॉस्ट? हर मदर। बोथ आर हैप्पी येट डिसअपॉइंटेड एट द सेम टाइम। अपने अपने समय पे जब माँ इस फोटोग्राफ को देख रही है और जब बेटी इस फोटोग्राफ को देख रही है, दोनों खुश होते हैं, लेकिन उसी समय पे डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। इट इज क्वाइट पेनफुल टू एंड्योर दिस सेंस ऑफ लॉस, और इस सेंस ऑफ लॉस को झेलना ये आसान नहीं है। इट्स क्वाइट पेनफुल टू बेयर, इट्स क्वाइट पेनफुल टू एंड्योर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज बहुत ही छोटू सा आंसर है इसका, क्या है? What does this circumstance refer to? Circumstance कौन सा circumstance हुआ, मतलब कौन सी situation ऐसी हुई है या क्या हुआ है ऐसा? So the circumstance in this poem is death of the poet's mother. ठीक है, पोएट की मदर की जो डेथ हुई है उस सिचुएशन के बारे में बात की हुई है। इट इज दैट सर्कमस्टांस इन दिस पोएम। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल भी था, बहुत छोटा सा आंसर भी है। लास्ट इज द थ्री स्टैंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, नेम देम। यस, तीनों ही स्टैंजास के अंदर अलग अलग फेजेस के बारे में बात हुई है, लेकिन बेटा ये इससे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर फेज के अंदर आप ये मत सोच लेना कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर फर्स्ट फेज की बात हुई है, सेकंड स्टैंजा में सेकंड फेज की और थर्ड स्टैंजा में थर्ड फेज की। ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, ये जरूर है कि है तो इसी सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट फेज की बात हुई है, सेकंड में सेकंड फेज की, थर्ड में थर्ड फेज की। ऐसा हुआ है, पर सेकंड स्टैंजा में कुछ लाइन ऐसी हैं जिसके अंदर तीनों फेजेस एक बार मेंशन करे हुए हैं। जैसे माय मदर्स पास्ट वाज हर चाइल्डहुड, माइन वाज हर लाफ्टर। तो ये जो टाइम है ना, इसके अंदर तीनों फेजेस के बारे में एक बार में बात हो गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ फर्स्ट फेज की बात हुई हो।
ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ तीन कौन से स्टैंजा कौन-कौन से फेजेस हैं? भाई जब ये पोएम मैंने शुरू किया था ना इसका एक्सप्लेनेशन, तो शुरुआत ही मैंने इन 3 फेजेस को बताने से की थी। ठीक है? तो क्या है सबसे पहले तो पहला क्या फेज है कि जब पोएट की मदर का चाइल्डहुड था, मतलब पोएट की मदर जो है वो अभी भी बच्ची थी 12 साल की और जब उनकी फोटोग्राफ क्लिक हुई थी। दूसरा फेज क्या है जब पोएट की मदर जो है वो बड़ी हो गई थी, मतलब ये जो 12 ईयर ओल्ड गर्ल जो है फोटोग्राफ में वो अब मदर बन चुकी है, ठीक है? और पोएट जो है वो अभी बच्ची है, ठीक है? एंड द थर्ड फेज इज जब मदर है उनकी डेथ हो चुकी है और पोएट जो है वो अब बड़ी हो चुकी है, ठीक है? तो ये 3 फेजेस हैं जो इस पोएम के अंदर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं आपके इस पोएम के अंदर। आई एम श्योर आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस ये तो बहुत ही ज्यादा इजी थे, लेकिन अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा ना बेटा, तो हो सकता है बिल्कुल कि मुश्किल हो और फिर एक ना कनेक्शन नहीं बैठ पाता, रिलेटेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है इस पोएम का तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक्स आपको प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं बेटा। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।